अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और रेगुलर अपडेट्स वगैरह और न्यूज़ के लिए या किसी भी वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो हैं वो पहुंचते रहें। आपको बताऊं कि PIA एक अजीब सा इदारा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन जिसका नाम है, वो ऐसा इदारा है कि जब उस पर पायलट्स हड़ताल करते हैं, पेल्पा हड़ताल करता है या कोई गो स्लो करते हैं तो उसको करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और जब ये चल रहा होता है इदारा और बिल्कुल चल रहा होता है, सारे काम कर रहे होते हैं उसमें, तो फिर ये अरबों का नुकसान कर देता है। ये एक अजीब इदारा है, इसको चलाएं तो अरबों रुपए का नुकसान और इसको बंद कर दें तो करोड़ों रुपए का नुकसान। तो इंसान करे क्या इसके साथ? इसके साथ बड़ी मेजर सर्जरी की जरूरत है PIA के साथ। PIA का मुझे जो एक ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट है PIA के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान का नाम आता है और ये एक फ्लैग बेरर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। इसने एयर ट्रैवलिंग तो बड़ी दूर की बात है, इसने मुसाफिरों को एयर ट्रैवल से आशना किया, उनको आगही दी, उनको एयर ट्रैवल करना सिखाया। और इसने शुरू में ही जब ओरिएंट से PIA में कन्वर्ट हुआ तो इसने वो बुलंदियां छू ली जो बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइन जो हैं साल हा साल लगा देती हैं उधर तक, उसके करीब भी कहीं पहुंचने के लिए। लेकिन क्या करे आदमी, जब बददियांती जो है और यानी इनकॉम्पिटेंस जो है वो कूट कूट कर इसमें आ जाए और ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे आए तो और कॉन्टिन्यूसली रहे साल हा साल, तो आदमी कहता है यार इस अदारे के साथ क्या करे इंसान। आपको मैं बताता हूँ कि अभी उनके जो मौजूदा मैनेजमेंट है उन्होंने PIA के बहुत से लोगों को फारिग कर दिया। मुझे कैबिन क्रू वगैरह के ख़ास तौर पे बहुत मैसेजेस आ रही हैं कि जी देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हमें फारिग कर दिया, हमें ये कर दिया। पहली बात तो ये है कि ज़्यादती नहीं हुई। ज़्यादती इसलिए नहीं हुई कि PIA के अंदर जो क्रू है या कैबिन क्रू है या एम्प्लॉइज़ हैं वो बज़ाते खुद हज़ारों की तादाद में है, जिनको होना ही नहीं चाहिए था, जो यानी पॉलिटिकल बुनियादों पे जिनको रखा गया, ना वो काम करते हैं, उनमें बहुत बड़ी अक्सरियत, ना वो काम पे आते हैं और मुराद पूरी लेते हैं, हंगामा आराई करते हैं, यूनियन बाजियां करते हैं। और ये यूनियन बाजी जो है ना, इसने PIA को निचोड़ के झंझोड़ के तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, प्रॉब्लम्स यहाँ से नहीं शुरू होते, प्रॉब्लम इस तरह शुरू होते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है तो इसका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में होना चाहिए। जिस दिन इस्लामाबाद इसका हेड ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा, मेरा ख्याल है 40% मसाइल PIA के वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, वो दम तोड़ देंगे, क्योंकि वो ओरिजिनेट करते हैं एक शहर और एक मखसूस पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोगों की वजह से। अब होता क्या है कि PIA के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पिछले 10 साल में जो रहे हैं, कम से कम मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आज जो है मैं उनकी नहीं कर रहा, जो इससे पहले रहे हैं। मैं उनके मतलब आपको एक बात बताऊं कि उनके ऊपर NAB की इंक्वायरीज होनी चाहिए, क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर फाइल होने चाहिए कि ये कौन से बिजनेस प्लान के ऊपर साइन करते रहे कि जनाब हमने लेट से PIA का, आपको मैं जो नाजरीन देख रहे हैं जिनको एयरलाइन का या कॉरपोरेशन का आइडिया नहीं, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि इनको एक बिजनेस प्लान देना पड़ता है साल के शुरू में। और जब वो बिजनेस प्लान है, उस बिजनेस प्लान में लिखा होता है कि जी हमने 30,000 या 25,000 या 50,000 या 1 लाख या 2,000 जो भी है पैसेंजर्स इस साल के अंदर हमने उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उनको लेके जाना है। और उसमें रूट्स भी दिए होते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी दी होती हैं कि जी लाहौर कराची इतनी फ़्लाइट्स होंगी वीकली या डेली, या लाहौर इस्लामाबाद इतनी होंगी, DI खान की इतनी होंगी, मैनचेस्टर लंदन ग्लासगो, जो भी आपके फ़्लाइट आपके रूट्स हैं वो उसमें स्पेल्ट आउट होंगे, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन जहाज़ों पे। अब जहाज़ों की तादाद है बहुत थोड़ी और पैसेंजर्स की तादाद आपने लिखी है बहुत ज़्यादा, साथ उसमें एनेक्सेस लगे होते हैं कि जी अप्रैल में हमारे 2 जहाज़ लीज पे आ जाएंगे, जून में हमारा 1 जहाज़ जो है वो ठीक हो जाएगा, सितंबर में हमारा फलां जंबो जो है उसका इंजन ओवरऑल हो जाएगा, वो हाजिर सर्विस हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। अब जब वो नहीं होते तो ये सारी फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं। आपको तो सुबह को जाके पता चलता है कि PK 304 आज डिले हो गई, डिले होके 306 में कन्वर्ट हो गई, 306 से डिले होकर 307 या 8 में कन्वर्ट हो गई, या फिर वो कैंसिल हो गई। लेकिन जो वेंडर्स हैं और जो मखसूस टोला है उनको पहले दिन का पता है, क्योंकि ना वो जहाज़ इंक्रीज़ हुए उनकी तादाद,
ना वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी तो नंबर ऑफ पैसेंजर कैसे बढ़ेगा? जब बढ़ेगा नहीं, लेकिन खाने का बिल है, पीने का बिल है, हर चीज़ का जो बिल है कि जी इस फ्लाइट में हमने ये दिया था, वो इनवॉइसेस आ जाएंगी और वो जो है वो अब बंदरबाट उसमें शुरू हो जाएगी कि किसका कितना लेना देना है। एक बात याद रखें, एयरलाइन इज़ नॉट अबाउट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट तो हर तरह के मिल जाते हैं मार्केट में, सस्ते भी मिल जाते हैं, लीज पे भी मिल जाएंगे, वेट लीज से भी मिल जाएंगे, ड्राई लीज से भी मिल जाएंगे। इट्स अ बायर्स मार्केट, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। तो जहाज़ खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो उसकी डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। वो कोई इतनी आसान नहीं है कि जी मैं कहूँ एयरबस ले लें या मैं कहूँ बोइंग ले लें, नहीं। ये जो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं लोग, ये इनको बहुत ज़्यादा इसमें मैन आवर्स लगाने पड़ते हैं ये सोचने के लिए कौन सा जहाज़ क्यों हमारे लिए बेहतर होगा। तो जब आप वो एयरलाइन इज ऑल अबाउट सिस्टम्स, इट इज़ नॉट अबाउट एयरक्राफ्ट्स। ये नहीं है कि आज मैं कहूँ कि जी मैं पीआईए का एमडी लग जाऊँ या मैं चेयरमैन लग जाऊँ तो मैं पैसे लेके या लीज करा के मैं जो हूँ मैं इसमें जहाज़ इंक्रीज़ कर दूँगा, रूट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। टेक्निकली पीआईए इस वक्त जो लाहौर लंदन का रूट है वो फुल जा रहा है, आप उसमें सीट लेके देखें आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो लॉस मेकिंग में है या इट इज़ मेकिंग अ लॉस। वो क्यों है? क्योंकि एयरलाइन जो है वो एक ब्लैक होल में जा रही है। मैं असद उमर से एक सवाल मैंने खुद उनसे ज़ाती तौर पे भी पूछा है और उन्होंने सर हिलाया, उन्होंने हामी भरी, फिर उन्होंने कहा कि आप ये प्राइम मिनिस्टर को भी बताएं। मेरा कहना यह था कि अगर 300 अरब लगा के एक पीआईए को खड़ा करना है तो इतने पैसों में 10 एयरलाइंस बन सकती हैं। तो पीआईए 2, पीआईए 3, पीआईए 4, पीआईए 5, पीआईए 6, जितनी मर्जी आप शुरू कर लें। आप हुकूमत है, हुकूमत ने अपने आप को लाइसेंस इशू करना है, इसमें कौन सी ऐसी कबाहतें हैं? या आप ओरिएंट के नाम से दोबारा शुरू कर लें जो आपका प्रीवियस लाइसेंस था जिसको कन्वर्ट किया था पीआईए में। वैसे पीआईए 2 का एक लाइसेंस अवेलेबल है जो गवर्नमेंट के पास अभी भी मौजूद है। और उससे जो लॉस मेकिंग एंटिटी है इसको आप क्लीन स्लेट के साथ एक नई एंटिटी पे लेके आते हैं, नए आप बिजनेस प्लान के साथ लेके आते हैं, एंड इट हैज़ टू बी टर्न्ड इनटू अ वेरी लीन एंड अ मीन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज़ बिजनेस फ्रेंडली, व्हिच इज़ कमर्शियल माइंडेड एंड ऑब्वियसली जिसमें हर किस्म का वेट और मीट जो है उसको दूर किया होगा। पीआईए के मुतालिक आपको मैं बहुत अभी इनसाइड न्यूज़ देने वाला हूँ थोड़े दिनों में। आपको मैं एक बात याद करा दूँ कि जो लोग आप में से खरा सच देखते हैं आपको ये याद होगा कि एटीआर के क्रैश से बहुत पहले खरा सच ने एटीआर की कॉल साइन देकर कि अल्फा पापा ब्रावो होटल ऑस्कर ये कॉल साइन है और ये एटीआर खुदा न खास्ता क्रैश हो सकता है और उसकी हमने वजूहात बताई। फिर हमने एक और एटीआर का बताया कि ये इसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, वो ग्राउंड हो गया और BHO ब्रावो होटल ऑस्कर जो है अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया जिसमें हवेलियाँ के ऊपर कितने लोग शहीद हो गए। जुनैद जमशेद हमारे दोस्त भी उनमें शामिल थे। और उसी दिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़रत करे, आज़म सहगल साहब आए और उन्होंने एक प्रेस टॉक में बताया कि जो पायलट वीडियोस बनाता था, ये करता था, GoPro पे लगा हुआ था। और हमने उस दिन खरा सच एक प्रोग्राम किया और हमने जो रीजंस बताए कि किस वजह से ये जहाज़ खुदा न खास्ता क्रैश हो सकता है। और फिर हमने बाद में एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने बताया ये कंपोनेंट्स होते हैं कैलेंडर टाइम को क्रॉस कर चुके थे, कैलेंडर लिमिट्स अपनी, और उनके साथ परसिस्ट किया था। तो ये प्रॉबेबली ब्रेकअप हुआ 2 साल के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद जब उस क्रैश की रिपोर्ट आई तो आपको लगेगा कि खरा सच की वो ट्रांसक्रिप्शन है। प्रोपेलर ब्लेड्स, डी-आइसिंग, रिवर्स होना, टूटना, फ्यूजलाज को लगना, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन दैट शो। तो ये पहले से कैसे पता था? जब ग्रोस नेग्लिजेंस होती है और उस नेग्लिजेंस को आप अपनी दोस्ती में, अपने ताल्लुकात में, अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से या किसी और वजह से जब आप ओवरलुक करते हैं तो फिर इंसानी जान का लॉस होता है। एक बात याद रखिएगा कि जब एयरलाइन क्रैश होता है उस क्रैश के पीछे कोई एक इंसिडेंट नहीं होता, कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता, इट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स। खुदा न खास्ता
एयरलाइन क्रैश के पीछे देयर इज ऑलवेज अ चेन ऑफ इवेंट्स, वन आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर, और वो जब क्यूमुलेटिव होता है तो फिर जाके एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी अकर होती है। तो एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम देना कि जी पायलट्स हो गया या फर्स्ट ऑफिसर थका हुआ था या फलां रात को, ये काफ़ी नहीं है। There has to be a number of issues. But what is going on in PIA? Stay tuned to Mubashir Luqman YouTube channel. Remember to subscribe it. Remember to press the icon, bell icon, and the subscription button. Until the next time, Allah Hafiz.